यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आप साक्षात श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। साक्षात श्री कृष्ण आपके घर में हैं। एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक 10 साल की बच्ची थी, ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती थी। उनके घर लड्डू गोपाल नहीं थे, श्री कृष्ण का विग्रह था। पूरा परिवार ठाकुर जी से प्रेम करता था, उनकी आराधना करता था। उनके पड़ोस में एक परिवार रहता था जिनके यहां लड्डू गोपाल थे, तो कभी कभी लड्डू गोपाल को देखने वहां जाती थी। उनको देखती थी कैसे उनका श्रृंगार होता है, कैसे भोग लगाया जाता है। बैठ के उनको निहारती रहती थी, बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन हुआ यूं कि पड़ोस के उस घर में संतान उत्पत्ति हुई, सूतक लग गया। ऐसी मान्यता है कि सूतक के समय में भगवान की आराधना नहीं करते, पूजा नहीं करते। तो उस परिवार के मन में आया कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करेंगे। तो इस बच्ची को जानते थे कि बेहद प्रेम करती है लड्डू गोपाल को, और ये भी जानते थे कि हमारे पड़ोसी ठाकुर जी के अनन्य भक्त हैं। तो इस बच्ची के घर पर आकर के बात की कि हमारे लड्डू गोपाल की सेवा आप कर देंगे क्या। तो परिवार ने बड़ी खुशी खुशी हां कर दी। अब लड्डू गोपाल इस बच्ची के पास आ गए। अब नित्य ये सुबह स्कूल जाने से पहले लड्डू गोपाल को स्नान करवाती, श्रृंगार करती, पोशाक धारण करवाती, भोग लगाती। धीरे धीरे उनसे बात करने लगी, उनको निहारती रहती थी। स्कूल से आने के बाद उनको बताती थी कि आज स्कूल में क्या क्या हुआ। सुबह जाते वक्त बताती थी कि आज स्कूल में ये काम करना है मुझे। दिन रात सुबह शाम उनसे बातें करने लगी। प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा था, भक्ति बढ़ती जा रही थी। पूजा करती, आराधना करती, भोग लगाती, श्रृंगार करती, नई नई पोशाक धारण करवाती। बड़ा प्रेम करती थी लड्डू गोपाल से। अब इधर पड़ोस में सूतक खत्म हुआ तो वो अपने लड्डू गोपाल को लेने आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे यहां सूतक खत्म हो गया है, हवन यज्ञ करवा लिया है, इसलिए अब पवित्र हो गया है घर। अब हमारे लड्डू गोपाल को आप दे दीजिए, हम सेवा करेंगे। तो लड़की के माता पिता ने खुशी खुशी कहा कि हां बिल्कुल आप ले जा सकते हैं। लेकिन लड़की मायूस हो गई, इसका मन बैठ गया। इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि लड्डू गोपाल अब जाएं, लेकिन मजबूरी थी, देना था, इसलिए दे दिया। अब इसका मन नहीं लगता था, ना पढ़ाई में, ना घर के काम में, ना कहीं पे। तो माता पिता ने देखा कि इसका मन नहीं करता है, तो कहा कि पड़ोस में चली जाया कर, मिलाया कर अपने ठाकुर से। तो ये पड़ोस में आती, 1 घंटा 2 घंटा वहां बैठती, बातें करती लड्डू गोपाल से और चली आती। अब ज्यादा समय वहां बिताने लगी थी पड़ोस में जाकर, जिससे पड़ोसियों को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी और इसके माता पिता को भी थोड़ी परेशानी हो रही थी कि रोज जाकर के वहीं बैठी रहती है लड्डू गोपाल के पास, उनसे ही बातें करती रहती है और कुछ काम नहीं करती है। अब माता पिता ने इससे पूछा कि बेटा हम दूसरे लड्डू गोपाल ले आते हैं, तुम उनकी सेवा करना। बच्ची बड़ी खुश हो गई, बोली कि ठीक है। घर में वृंदावन से लड्डू गोपाल मंगवाए गए, लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। बेहद प्रेम करती थी ठाकुर जी को, खूब सारी बातें करती थी। धीरे धीरे पूरा परिवार लड्डू गोपाल की सेवा करने लगा। सब लड्डू गोपाल से बातें करने लगे, सब भोग लगाते, शयन करवाते, श्रृंगार करते, स्नान करवाते। अब लड्डू गोपाल घर के मुखिया हो गए थे। सारी बातें उनके सामने रखना, सारी सलाह उनसे लेना, सब कुछ उनके द्वारा किया जाना। पूरा परिवार अन्य भक्त हो गया था ठाकुर जी का। समय बीतने लगा, लड़की बड़ी होने लगी, लड़की की शादी हो गई। माता पिता को कहा कि मैं अपने केशव को अपने साथ ले जाऊं। माता पिता ने कहा कि ठीक है बेटा,
क्योंकि माता पिता जानते थे अगाध प्रेम है, बेहद प्यार करती है, बिना लड्डू गोपाल के, बिना केशव के रह नहीं पाएगी। तो माता पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, ले जाना। लड्डू गोपाल को अपने साथ ले आई अपनी ससुराल में, वहां सेवा करने लगी। इस घर में भी भक्ति में माहौल बन गया, यहां भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ गया। एक भक्त आसपास का माहौल बदल देता है, क्योंकि एक भक्त दीपक के समान हो जाता है, आसपास का अंधकार दूर कर देता है। तो ये ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती थी, अब इसकी ससुराल में भी बेहद प्रेम करने लगे ठाकुर जी से। समय बीतने लगा, हर तरह की खुशी इसके पास थी, सुख, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ था इसके पास। नहीं था तो एक संतान नहीं थी। उसके लिए मन दुखी रहता था। कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। मन में यही चलता रहता था कि एक संतान हो जाती, एक बच्चा हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। मन में भाव आया, जहां लड्डू गोपाल को दोस्त मानती थी बचपन से, अब मन में भाव आया कि मेरा पुत्र तो यही है, आज से मेरा पुत्र है, मैं इसे बेटे जैसा प्यार करूंगी, मेरा बेटा यही है, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और अपने केशव को अपना बेटा मानने लगी, पुत्र भाव में देखने लगी, एक रिश्ता बना लिया मां बेटे का। अब रोज लड्डू गोपाल से बातें करती, उसके पति भी बातें करते, लड्डू गोपाल को भोग लगाते, लड्डू गोपाल के साथ खेलते, हर कार्य में लड्डू गोपाल साथ रहते। एक बच्चे की तरह लड्डू गोपाल को बैठ करके टीवी भी दिखाते, उसके मनोरंजन के साधन भी करते, उसके लिए खिलौने भी लेकर आते, उसके साथ खेलते भी। ये नित्य क्रिया चल रही थी, प्रेम अगाध होता जा रहा था। एक बार सर्दियां आ गई। जब सर्दियां आई तो एक रात लड्डू गोपाल को सुलाना भूल गई। केशव वहीं मंदिर में अपनी खटिया पर बैठे थे, सुलाना भूल गई और आकर के बिस्तर में सो गई। सर्दी बहुत ज्यादा थी। सोते सोते मन में आवाज आई कि मैया मैं उठा हुआ हूं, मुझे सुला दो मैया। और इसने जोर से आवाज दी, केशव सर्दी बहुत है बेटा, तू रजाई ओढ़ के खुद सो जा, सर्दी में रजाई से निकला नहीं जा रहा है। और ये बात कहकर के ये सो गई। सुबह जब ये उठी तो स्नान करने के बाद ये अपने ठाकुर जी को, अपने केशव को उठाने जाती थी। स्नान करने के बाद जैसे ही मंदिर में गई उठाने के लिए, तो क्या देखती है, बांसुरी एक तरफ रखी हुई है, तकिया सिरहाने लगा हुआ है, लड्डू गोपाल केशव उस पर सो रहे हैं और रजाई ओढ़ रखी है। सुबह इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि रात को सुलाना भूल गई थी। फिर याद आया कि किस तरह से केशव की आवाज आई थी और इसने कहा था कि बेटा ठंड बहुत है, मैं बाहर नहीं आ सकती, तू रजाई लेकर सो जा। और मेरा केशव रजाई लेकर सो गया। दोस्तों, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, वो साक्षात श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति ऐसा भाव जागृत हो जाता है कि भगवान उन्हें दिखाई देते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, भोजन करते हैं। अगाध प्रेम हो जाता है, ऐसा संबंध हो जाता है जो किसी और को दिखाई नहीं देता। ये सच्ची आस्था की बात होती है, सच्चे विश्वास की बात होती है। जब आपकी आस्था प्रगाढ़ होती है ना, तो आपके घर में जो मंदिर में मूर्ति होती है ना, वो मूर्ति नहीं रह जाती, वो साक्षात भगवान होते हैं। हर पल आपकी सुनते हैं, हर क्षण आपकी सुनते हैं, वो बातें भी सुनते हैं जो आप उनको कह नहीं पाते हैं, जो आपके मन में चल रही होती है। पर इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।